ड्रामा सीरियल मायरी में एनी और फाकिर के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बातें आयशा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी जानिब साइका के सामने इस बार फराज की हकीकत आ ही चुकी है कि वो शाज़े के साथ मुलाकातें कर रहा है। उधर हबीब जो रहीला के ऊपर आखिरकार टूट ही पड़ेगा। इस बार आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में एनी अपनी माँ के पास बैठी हुई बातें कर रही है और कहती है कि अम्मी जान देखिए ना, आप अनाया को संभाल रही हैं और मैं अच्छे तरीके से स्टडी कर रही हूँ। मेरे स्टडी करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि मैं फाकिर के साथ बिजनेस में उसका हाथ बटाऊं। आप देखिएगा एक दिन आप लोग ना हमारी स्टडी की मिसाल देंगे कि किस तरह से बेटी ने शादी करने के बाद बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया और अच्छे नंबर्स लेकर पास भी हो गए। यहाँ पर आयशा बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी इतनी ज्यादा मेहनती और काबिल बन चुकी है, अपने कामों को बखूबी सरअंजाम दे रही है। दूसरी जानिब साइका, जिससे इस बार फराज के ऊपर शक तो हो ही चुका था। कहते हैं ना, औरत को एक बार शक की नजर मर्द के ऊपर पड़ जाए ना, उसके बाद वो कभी भी मर्द के ऊपर यकीन करती ही नहीं है। जिस तरह से साइका ने इस बार सोच लिया था कि वो पीछा करेगी फराज का और देखेगी कि फराज आजकल कहाँ जा रहा है। आए रोज उसको शाजिया की कालें भी आ रही हैं। शाजिया तो वही है ना जिसने फराज के साथ मिलकर कारोबार ओपन किया और यहाँ पर फराज उसे प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। फराज उसके साथ मुलाकात कर रहा है, यहाँ पर उसके पास बैठकर जूस खाना अच्छे तरीके से खा रहा है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उधर साइका जिसका गुजर पास से होता है तो यहाँ पर वो उन्हें एक दूसरे के पास बैठे हुए देख ही लेती है। वो हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या माजरा है। हैरान रह जाती है कि ये वही औरत होगी जिसकी कॉल आई होगी। यहाँ पर वो खामोशी के साथ घर में चली जाती है। घर में जैसे ही जाती है तो उसके बाद फराज मियाँ की भी यहाँ पर आमद हो ही जाती है। फराज को देखकर कहती है कि कहाँ से आए हैं आप, आजकल काफी ज्यादा मसरूफियत है। फराज कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ आजकल कामों में ना, आपको पता है ना आजकल सीजन है, काम के दिन है ना, बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। ये बात सुनने के बाद साइका चिल्ला पड़ती कहती है कि देख ली है मैंने आपकी मसरूफियत, जान ले लूंगी मैं उसकी भी और आपकी भी। मैंने आपको देखा था खाना खाते हुए किसी औरत के साथ। हाँ, वो वही औरत है जिसने मुझे बिजनेस में पार्टनर बनाया हुआ है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर साइका आग बगोला हो जाती है। उससे बिल्कुल भी ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती कि अब तो फराज के बच्चे भी हैं, लेकिन पैसे की खातिर किसी और औरत के साथ आजकल वक्त स्पेंड कर रहा है। उधर कॉलेज से जैसे ही घर वापस आती है एनी, तो यहाँ पर रहीला दरवाजा ओपन करने के लिए आती है। यहाँ पर जैसे ही दरवाजा ओपन करती है तो फौरन से वो भागी भागी अंदर चली जाती है। रहीला पीछे से देख रही होती है कि इसे हो क्या गया हुआ है, इतनी ज्यादा क्यों जल्दी में है, क्योंकि एनी को अनाया की फिक्र है। कॉलेज में जैसे ही गई होती है तो उसका ख्याल सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की तरफ होता है। फौरन जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर भागी भागी अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। लेकिन रहीला, जिससे ये बातें आजकल हजम नहीं हो रहे, औलाद तो उसकी है ही नहीं, लेकिन दूसरों की औलाद का देखकर जेलस हो रही है। एनी चेंज करने के बाद अनाया को उठाए हुए है। फाकिर जैसे उसके पास आता है तो यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि अनाया को सर के ऊपर चोट लगी थी, बेड से गिरी थी वो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकिर बोल पड़ता है, कहता है कि तुम माओ का काम यही होता है क्या, एक छोटी सी सिचुएशन को इतना बड़ा बनाओ और उस पर सारा दिन खवार हो। ये बात सुनने के बाद एनी परेशान हो जाती है कि उसकी बेटी के सर के ऊपर चोट लगी हुई है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। वो चाहती है कि हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए अनाया को और उसका चेकअप करवाया जाए, लेकिन फाकिर जरा भी संजीदा नहीं हो रहा इस बार एनी को लेकर। लेकिन एनी उसे समझाने की भी कोशिश करती है, उसके साथ झगड़ा करना शुरू हो जाता है। उधर रहीला, जिसने इस बार सोच रखा है कि वो फायजा का रिश्ता करवा कर ही रहेगी, लेकिन फायजा के सामने जब एनी आ जाती है ना कि उसका रिश्ता नहीं होगा, अगर आप बारात का लेकर सोचेंगे ना तो यहाँ से लाशें उठेंगी, एक नहीं दो। रहीला कहती है कि एक बात मेरी याद रखना और कान खोलकर सुन लो मेरी जान, कि अरमान मेरे सारे पूरे हो जाते हैं जैसे तैसे करके। जो मैं चाहती हूँ वो मैं करके ही रहूंगी, देख लेना फायजा की शादी तो मैं करवा कर ही रहूंगी। ये बात सुनने के बाद एनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि इसको क्या जिद है, सुतेली माँ है, कौन सी सगी माँ है, क्यों फायजा के पीछे पड़ चुकी है। लेकिन रहीला का तो इस बार सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि घर से हर इंसान को भगाना। एनी निकल जाएगी ना, उसके बाद घर खुला खुला हो जाएगा। साइका को भी घर से निकालने का सोच रही है, लेकिन नाकाम रहेगी। उधर एनी अच्छे तरीके से तैयार हो रही है, मेकअप कर रही है, लिपस्टिक लगाती है और कंगन पहन रही होती है। यहाँ पर पीछे से फाकिर आकर कहता है कि आज तो पूरी शादीशुदा औरत ही लग रही हो। अच्छा खासा एक दूसरे के साथ मजाक करता है क्योंकि पार्टी के ऊपर जा रहे हैं। एनी
और फाकिर को जमशेद के घर में दावत मिली हुई है इतवार की, वो वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन आलिया जिसने इस बार जमशेद के घर में जो खाना बनाया होगा ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया होगा, तेज मिर्ची और तेज नमक वाला। लेकिन रहीला जो आज कर रही है ना, कल वो ही काटेगी। कहते हैं इंसान जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है लेकिन सोच ये रखता है कि आज वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो धोखा लौट कर दोबारा से उसी के पास आएगा। हबीब के सामने बहुत जल्द सारी की सारी हकीकत आने वाली है कि अकरम पुलसे के साथ मिलकर जो भी चोरियां हुई थी ना जमशेद के घर में, वो रहीला ने करवाई थी। उसके बाद रहीला का बहुत बुरा अंजाम होगा। हबीब पछताएगा, लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुके खेत। गया वक्त हाथ नहीं आता। आने वाले वक्त में एनी किचन का काम कर रही होगी, लेकिन फाकिर को बहुत जल्द एहसास होने वाला है कि अनाया उसी की बेटी है। उसे उठाकर अपने सीने से भी लगाएगा और चुप भी करवाएगा। किचन से जैसे ही भागी भागी एनी आती अपनी अनाया को पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर फाकिर के हाथ में अनाया देखकर हैरान रह जाएगी और खुश भी होगी कि आखिर फाकिर को एहसास हो गया है। लेकिन हबीब की हकीकत जो साइका के सामने इस बार आ चुकी है, किस किस को इस बात की खुशी है और कौन कौन चाहता है कि रहीला बहुत जल्द सलाखों के पीछे हो, जिस तरह से उसने चोरियां की हैं और दूसरों का घर बर्बाद करने की भी कोशिश की। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।